ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, ये कुछ नहीं पता। ये चुनावी हिंदू है जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। जो कह रहे हैं हम उनसे पुराने हिंदू हैं, तो ये तो सच है कि हम असली हिंदू हैं। हिंदू के दो आगे हिंदू, हिंदू के दो पीछे हिंदू, बोलो कितने हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई खेल नहीं खेल रहे, सवाल भी नहीं पूछ रहे। ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि सनातन संस्कृति के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के सियासी दल दंगल कर रहे हैं। ये दंगल तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में हमीरपुर के मंच से योगी सरकार को चिरंजीवी कह दिया। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में, ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। सच तो यही था कि अखिलेश यादव की जुबान मर्यादा की सीमा लांघ गई थी। भाषा का संस्कार समाप्त था, शब्दों में संयम नहीं था। इसीलिए बीजेपी ने इसे अपशब्द माना और अभद्रता पर भद्रलोक की राजनीति विफर पड़ी। दरअसल वो अपनी कहीं ना कहीं संसदीय भाषा से बाहर चले जाते हैं जैसे जैसे चुनाव आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था उन्होंने गुजरात के मामले में किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया था, या बिजली के तार पकड़ लेने वाली बात पर उन्होंने गोरखपुर को लेकर किस तरह के वक्तव्य दिए थे। अब बारी समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी ने सवाल किया कि बताइए किसानों को आंदोलनजीवी किसने कहा? सरकार तो वही है जिन्होंने किसानों को आंदोलनजीवी कह दिया, विपक्ष को आंदोलनजीवी कह दिया। जिस तरीके से विपक्ष आंदोलनजीवी है उसी तरीके से सरकार चिरंजीवी है। अखिलेश यादव के बिगड़े हुए बोल पर बीजेपी ने विरोध का ढोल पीटना शुरू ही किया था कि अखिलेश की तरफ से एक बार फिर रामनवमी की बधाई दे दी गई। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, शारदीय नवरात्रि की महानवमी की बजाय अखिलेश ने ट्विटर पर रामनवमी लिख दिया था। अखिलेश ने गलती सुधारते हुए थोड़ी ही देर में इसे डिलीट तो कर दिया, लेकिन बीजेपी तो रामनवमी की बधाई हाथों हाथ ले चुकी थी। सबसे पहले बीजेपी के आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने ट्वीट किया, रामनवमी का पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रों में महानवमी होती है जो माँ दुर्गा की आराधना का दिन है। इसके बाद दशहरा यानी जिस दिन भगवान राम रावण का वध करते हैं आता है। यही होता है जब कार सेवकों पर गोली चलाने वाले चुनाव आते ही हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं। बीजेपी की ओर से यूपी के प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाला, अखिलेश को चुनावी हिंदू बताया। आज ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने व्रत त्योहार, अपने देवी देवता तक भूल गए हैं। और इसीलिए आज जब महानवमी है तो रामनवमी की बधाइयां कई कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी देने का काम कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये चुनावी हिंदू हैं जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। इससे पहले न कभी उन्होंने रामनवमी की बधाई दी, न कभी महानवमी की बधाई दी। इसीलिए आज महानवमी और रामनवमी में अंतर समझ नहीं आ रहा। अब जब हिंदुत्व की लड़ाई छिड़ी तो फिर से अखिलेश के प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए, ये बताने के लिए कि कहां पड़े हो चक्कर में, असली हिंदू हम हैं। देखो, फेसबुक पर, ट्विटर पर कभी कभी तकनीकी गलती से गलती हो जाती है, तो उसमें नया हिंदू, पुराना हिंदू, हाँ, जो कह रहे हैं हम उनसे पुराने हिंदू हैं, और जो कह रहे हैं वो अपना इतिहास पढ़ें। हजारों साल पहले चले जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। असली हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता। तो ये तो सच है कि हम असली हिंदू हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस का मतलब न 3 से है न 13 से, लेकिन बीजेपी से 36 का आंकड़ा है, इसलिए अखिलेश के समर्थन में उतर आई कांग्रेस। सत्ता पक्ष के यानी भाजपा के लोगों के द्वारा जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग प्रतिपक्षी नेताओं के लिए किया जाता है वो कठोर रूप से निंदनीय है। चाहे किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए, किसी को सुरपणखा कहा जाए, किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाए, किसी को जर्सी बछड़ा कहा जाए, किसी को टोटी चोर कहा जाए, उसके जवाब में
अगर प्रतिपक्ष के लोग कभी कभार कुछ कह देते हैं तो ये वितंडावाद का मुद्दा बन जाता है, जो उचित नहीं है। अब सियासत में भाषा के संस्कार पर जंग छिड़ी है और दोनों ओर से नसीहतों के नश्तर चुभाए जा रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।